रमितस्य पदवीन्द्रिपौ नमियों सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ गुरु संसार हम जनवरी परिथति अरितह जो विनाश भव जो ममल ज्ञान कर दो। तीर्थ को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। तर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवन 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 तर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंती। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण शायद जी महाराज की जय हो। ये अपना जो क्रम चल रहा है इसमें क्रम चल रहा है हृदय में विद्यमान अपनी शक्तियों को हृदय में विद्यमान अपनी गुप्त ज्ञान में ज्योति को प्रकाशमान। अर्थ का अर्थ प्रकाश। आप दूसरे का प्रकाश नहीं अपना प्रकाश हो तो संसार अनादिकाल से पर पर्यायों का प्रकाश करने की जो गलती हुई है अर्थात पर पर्याय का प्रकाश अर्थात पर पर्याय को जानने की रुचि पर परिणाम को जानने की रुचि और जानने की रुचि क्या कहो उसे तो मानने की रुचि उसे अपना देखने की रुचि उसको भी अपने आप स्वीकार। अनादिकाल से जो पर पर्याय को ग्रहण करने की रुचि है तो पर परमात्मा अर्थात अपनी आत्मा को छोड़ के पर परमात्मा मानने की जो लत है तो मिथ्या संस्कार है। उस मिथ्या संस्कार के कारण ही तो अनादि अनंत काल से जबकि परमात्मा स्वयं पूर्ण शक्ति का स्वामी स्वयं लेकिन उसे अपनी पूर्ण परमात्मा शक्ति का बोध नहीं है पूर्ण परमात्मा शक्ति का बोध नहीं है और लगा हुआ है संसार के नाना प्रकार यहाँ आचार्य परमात्मा ये कहना चाह रहे हैं कह ही रहे हैं यहाँ जो साधना आराधना का क्रम है यहाँ आचार्य परमात्मा एक सत्य कह ही रहे हैं कि भैया तुम्हारे हृदय में तुम्हारी हृदयस्थ आत्म ज्योति ये परमात्मा शक्ति उत्पन्न है। तुम्हारे हृदय में तुम्हारा अनंत केवल ज्ञान में प्रकाशमान स्वभाव उत्पन्न है। क्या कहना चाह रहे हैं अरे ऐसे अनंत प्रकाशमान स्वभाव को अपने हृदय में देखो ना है मेरे हृदय इससे अपनी नजरें क्यों चढ़ाते। इंद्रियों के विषयों को लखने में कोई दिक्कत नहीं है इंद्रियों के विषयों को जानने में कोई दिक्कत नहीं जबकि वो असत्य है क्षणभंगुर है विनाशिक। आत्मा अनंत चतुष्टय में आत्मा शाश्वत है ध्रुव है काली है उसको सहकार करने में बहुत बहुत ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा काम बहुत बड़ा। ये आनंद की बात करो फटाक से आनंद चाहिए हमें हाँ आनंद कहाँ ये वो आनंद ढूंढने जाएंगे कहाँ इंद्रियों में विषयों में कसायों में। यदि कहें भाई नहीं आत्मा तो आनंद में है फिर आत्मा का आनंद शाश्वत है आत्मा आनंद स्वरूप
ऐसा कहो, हम आ जाएंगे तो तब कि हाँ आनंद से बस, हाँ, हमें तो आनंद की उपलब्धि हो ही नहीं रही, हमें तो आत्मा का तीव्र आनंद चखने में नहीं आ रहा। तत्काल प्रश्न आएगा, भैया आनंद तो हमें उत्पन्न ही नहीं हो रहा। भैया ये बताओ तो तुम जिस आनंद को लेना चाहते हो, तुम जिस आनंद का उपभोग करना चाहते हो, वो आनंद आएगा कहाँ से? वो आनंद प्रकट कैसे हो? वो आनंद की उपलब्धि कैसे हो? ये हमें तो आनंद चाहिए, बस हमें नहीं मतलब ये आत्मा का आनंद है भैया। आज वो सूत्र नहीं पड़ा था, तोलू कातर पावना देव, रस की वेला धुआं लेकर दौड़े। भैया वो जहाँ कोलू का बेल चलता है, जहाँ कातर चलती है, वहां जाए ना तो भैया धोना ले, लेकिन जब रस का टाइम आए, ये रस चाहिए, आनंद चाहिए, और फटाक से धोना लेकर दौड़ जाए तो ये रस। पहले उस कातर में पाँव तो धरो, पहले वहां पुरुषार्थ तो करो, फिर अंतर आत्मा में आओ तो पहले अपनी निराकार हृदय में विद्यमान अपनी चैतन्य शक्ति का श्रद्धांत तो जगाओ, पहले आत्मा का पुरुषार्थ बल वीर को बढ़ाओ, और आत्मा का बल बढ़ाओगे, आत्मा का वीर बढ़ाओगे, आत्मा को स्वीकार करोगे, आत्मशक्ति को, जिन भगवान की वाणी को जैसा का तैसा स्वीकार करोगे, तब रस की वेला, तब तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद का रस आए, वो सीधे तुम्हारे पात्र में गिरेगा, और हृदय रूपी पात्र में गिरेगा भैया। वो रस जैसे आ जाएगा भैया, वो रस जैसे नहीं आया तो इतनी सरल सी बात है बस। क्या आत्मा का रस आ गया, आत्मा के अंतर हृदय में आत्मा का रस प्रकट हो गया, संसार से मुक्ति। रस ही तो उत्पन्न करना है चेतनात्मा। अनादि काल से जिस रस को इंद्रिय विषयों से पी रहे थे, इंद्रिय विषय में अच्छा क्या पी रहा है? सुखी तो मान रहे हो, आनंदित तो मान रहे हैं, सारी क्रियाओं में, सारी चर्याओं में एक आनंद ही तो महसूस हो रहा है। बोलने में आनंद, भोजन में आनंद, हर एक चीज में आनंद ही तो है, और क्या है बताओ? आनंद प्राप्त, सोने में भी आनंद, जगने में भी आनंद, मनोरंजन, सारे के सारे विषय आनंद के लिए थे। कोई भी जीव ऐसा विषय नहीं अपनाता, कोई भी जीव ऐसा विषय ग्रहण नहीं करता जिसमें उसे आनंद दिखता है। सारे विषय आनंद के लिए हैं, लेकिन वो सारे आनंद के विषय सब पर्याय में है, सब पर में है, या सब पर में होने के कारण से, सब पर्याय में होने के कारण से, वो इंद्रिय कम होने के कारण से, या वो सारे आनंद के जो विषय हैं संसारिक लौकिक, वो विनंद कहलाते हैं, अर्थात दुख का कारण कहलाते हैं। तो है मूलभूत दुखी, तो दुख का ही कारण कहलाते हैं। क्यों क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो पर पर्याय के अवलंबन से ही उत्पन्न होते। जो भी कार्य दूसरे के आश्रय से हो, पर द्रव्य के आश्रय में चला जाए, वह जीव की पराधीनता उत्पन्न हो जाए। ये पराधीनता में कभी सुख नहीं, पर अवलंबन में कभी भी सुख नहीं है। देखो ये आत्मा अपनी प्रभुत्व शक्ति से, परमात्मा शक्ति से सुशोभित चेतन में परमात्मा है ना, आत्मा में अपनी प्रभुत्व शक्ति, अपनी वीतराग जिन शक्ति है ना, आत्मा अपनी प्रभुत्व आनंद में शक्ति का स्वामी है ना भैया। अब ये बताओ, यदि आप आनंद पर में ढूंढने लगे, यदि आप आनंद पर में मानने लगे, तो आपने अपनी प्रभुत्व आनंद में शक्ति को पर में मान लिया, और आपने यदि पर को अपनी प्रभुत्व शक्ति मान ली, आत्मा तो प्रभुत्व शक्तिमान है ही ना, प्रभुत्व शक्ति का आधार ही है ही ना, आत्मा में आत्मा की प्रभुता तो है ही ना। यदि आपने पर वस्तु को, पर भाव को थोड़ा सा भी महत्व दिया, पर में आनंद की स्वीकारता की, तो आपने पर को परमेश्वर स्वीकार, नहीं है बड़े भगवान मानते, हे भगवान आप वहां आनंद मानते हो, मतलब उस वस्तु को परमात्मा मानते। क्यों? क्योंकि आनंद परमात्मा के लक्ष्य। सही बात है, बिल्कुल 100% बात सही सच्ची है। क्या? यदि आप थोड़ा भी आनंद पर में स्वीकार करते हो, थोड़ा भी,
पंचमात्र भी आनंद यदि आप पर में पर्याय में स्वीकार करते हो तो ये निश्चय जानो चेतना। क्या निश्चय जानो? बिल्कुल निश्चित ही जानो सत्य क्या कि आप थोड़ा भी सुख यदि पर में स्वीकार करते हो कि हाँ पर में आनंद इसकी वस्तु है और उस आनंद को लेने के लिए तत्पर होते हो, उस आनंद को लूटने के लिए मलायत होते हो, तो ये बात 100% सच्ची है क्या कि आप पर को प्रबुद्ध शक्ति से अलंकृत मानते। क्यों भैया? या क्योंकि परमानंद का उद्घोष करने वाला, आनंद को जन्म देने वाला, नंद आनंद को उत्पन्न करने वाला एक वीतराग प्रकाश शुद्ध निरावरण चेतन तत्व के अलावा और कौन है? कोई दूसरा? और जब कोई दूसरा आनंद को उत्पन्न करा नहीं सकता, जब कोई दूसरा आनंद को ला के दे नहीं सकता, कोई दूसरा तुम्हें तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का उपभोग करा नहीं सकता, अब बताओ ये तुम पर में इंद्रियों में सुख मान रहे हो, इसका मतलब तुमने अपनी निज परमात्म शक्ति का विस्मरण कर दिया। में हृदय के अंतर विराजमान ही रमन सी अर्थ, हृदय में प्रकाशमान अपनी हृदयस्थ अंतर शक्ति का क्या कर दिया भैया? लोभ। और बाहर में उत्पन्न इंद्रिय विषयों में मान लिया आपने अपनी प्रभुत्व शक्ति को। क्यों कह रहा प्रभुत्व शक्ति को मान लिया? आपने आनंद को मान लिया, मतलब प्रभुत्व शक्ति को मान लिया। क्योंकि आत्मा के अनंत गुण आत्मा में अभेद है। यदि आप कोई सा भी गुण तो आत्मा के अंतर से उत्पन्न, यदि कोई सा भी गुण यदि जो आत्मा के अंतर से प्रकट होता है, उस कोई से भी गुण को यदि आप पर में स्वीकार कर रहे हो, चाहे जानने को आप पर में स्वीकार कर रहे हो, चाहे देखने को आप पर में स्वीकार कर रहे हो, पर आंखों से देखता हूँ, ये आंखों से जानता हूँ, इंद्रियों के माध्यम से जानता हूँ, मन के माध्यम से मुझे ग्रहण होता है, और क्या बोलते हैं ये मन की आधारशिला पे मुझे आनंद आता है, इंद्रिय सुखों में मुझे आनंद आता है। भैया यदि आप कहीं भी आत्मा के गुण की स्वीकारता कर रहे हो तो आप दर्शन से अंधे तो हो ही, हृदय से परमात्मा को तो जानते नहीं हो, बल्कि उल्टी मान्यता दर्शन मोहों के कारण आप क्या कर रहे हो भैया? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? पर में परमात्मा पने की मांग, इस बात को कोई स्वीकार नहीं। हम तो पर जड़ ही मानत है, हम तो शरीर है नाशवानी मानत है, हम तो पर वस्तु है और नाशवानी मानत है। हम कहाँ मानते हैं कि हाँ ये पर वस्तु परमात्मा है? हम तो परमात्मा अपनी आत्मा के मानते। या पर वस्तु में सुख की जो धारणा है वो क्या है? सुख तो परमात्मा की शक्ति है ना। सच्चा सच्चा निर्णय करो भैया, आपको हृदय से परमात्मा में आज बहुत अच्छा अर्थ उत्पन्न होना। सही सही बात बताओ, सच्ची सच्ची बात बताओ। सुख इंद्रिय विषयों में है तो फिर परमात्मा तो इंद्रिय विषयों में, इंद्रिय में हो गया, जहां सुख वहां परमात्मा, जहां आनंद वहां परमात्मा, जहां जानना जहां देखना वहां परमात्मा। क्यों? परमात्मा का लक्षण ही है जानना, देखना, आनंदित रहना, परम आनंद में टूटना, अतीन्द्रिय सुख में निवास विलास करना परमानंद का लक्षण है। यदि आपने इन लक्षणों को पर में देखा, पर में एक में हुए, इन लक्षणों को आपने पर में ही स्वीकार किया, पर रूप ही माना, पर रूप ही परिणमित होता हुआ अंतर से जाना, ये आपने परमात्मा की शक्ति को, परमात्मा को इस पुद्गल पदार्थ में तो जान लिया, विकार परिणाम में तो जान लिया। अब जिसने परमात्मा को ही विकार परिणाम में जान लिया हो, अब उसको हृदय में निराकार वीतराग तत्व की प्रकाशमान शक्ति का उदय कैसे? अपनी परम प्रभुता में, अपनी परम प्रकाशमान, अपनी अतीन्द्रिय शक्ति का दर्शन उसे कैसे कराएं? क्योंकि अतीन्द्रिय हृदयस्थ परमात्मा का अतीन्द्रिय दर्शन करने के लिए उसे सबसे पहले उसे ये पर्याय में जो परिणमन में जो आनंद रूप मान्यता है, ज्ञान रूप मान्यता है, देखने रूप मान्यता है, ये पर पर्याय में एक में एक रूप जो अवस्था घट रही है, सबसे पहले यहाँ से श्रद्धा तो हटे, अंतर हृदय में स्वीकार तो आए, अंतर हृदय में, अंतर आत्मा में ये स्वीकृत तो हो
मैं अनंत चतुष्टय में ज्ञान विज्ञान में परिपूर्ण परमात्मा, हृदय में हृदयस्थ अपने अनंत गुण में दिव्य चेतन में प्रकाश की स्वीकारता तो हो, जो इंद्रियों से अगोचर है, जो इंद्रियों से गमने में नहीं आता, जो अतीन्द्रिय है, ऐसे अतीन्द्रिय शुद्ध चेतन पदार्थ की स्वीकार होता है। बता परमात्मा परमात्मा शक्ति का बोध चाहिए, अंतरात्म शक्ति का बोध चाहिए, निराकार ज्ञान में शक्ति का बोध चाहिए ना। आप ये बताओ, निराकार आत्म ज्ञान आत्म शक्ति का बोध चाहिए आपको, निराकार चेतन शक्ति का अनुभव करना चाहते हो, पहले एक सत्य तो बताओ, निराकार शक्ति कैसी है? ये आनंद में है, दर्शन में है, ज्ञान में, चारित्र में है, आत्मा के अनंत दृष्टि के सुख और वैभव में निमग्न है। कहाँ है वो? ये अपने हृदय के अंदर, अपनी ज्ञान गुफा में, अपनी ज्ञान गुफा में, अपनी चेतना का राजधान है परमात्मा। अच्छा, तो तुम भैया तुम ऐसी परमात्मा शक्ति का सहकार छोड़ के, जो हृदय के अंदर गुप्त है, हृदय के अंदर छुपा हुआ है, उस परमात्मा शक्ति का सहकार छोड़ के तुम इंद्रियों में सुख मान रहे हो, व्यर्थ चर्चा में सुख मान रहे हो, बाहर की क्रियाओं में सुख मान रहे हो, बाहर में जानने देखने में रस ले रहे हो, बाहर व्यवहार रूप ये जो जितना भी संसार का परिणमन चल रहा है, असत्य व्यवहार रूप जो संसार की क्रियाएं घट रही हैं, इनमें ही अपने आप को कर्ता भोक्ता मान, इनमें एक में खो रहे हो। अब जब तुम इनमें एक में खो रहे हो, तो तुम इन्हीं शक्ति को, इस परिणमित होने वाले जो रूप है, एक समय की पर्याय वाला, ये समय बदलता हुआ जो परिणमन है, हर समय की पर्याय के साथ बदलने वाला जो परिणमन है, तो इस परिणमन में तो अपनी प्रभुत्व, अपनी अनंत चेतन शक्ति को स्वीकार करना, पर में एक में, पर भाव में एक। ये क्या करना है आपको ये बताओ। नंद सी आनंद सी अर्थ तो तुमसे कह रहा था कि तुम अनादि निधन अपने गायक में, अपने अतीन्द्रिय सुख में लीन है। समय सी अर्थ तो तुमसे कह रहा था कि तुम स्व समय से, अपने हृदय से बाहर, अपनी स्व शुद्धात्मा में शक्ति से बाहर परिणमित नहीं हो भैया। कल ही रमन सी अर्थ तो तुमसे कह रहा था कि अपने हितकारी जो अपना हृदय है, जो अपने परमात्मा शक्ति को अपने अंदर समेटे हुए है, उस हृदय शक्ति की रमणता के अलावा तुम्हारी रमणता और कहीं है ही नहीं। अपने हृदय के अलावा, अपने हृदय में अपनी परमात्मा शक्ति के अलावा और कोई रमणीय पदार्थ है ही नहीं। अपना हितकारी ममल स्वभाव ही रमणीय है। अब तुम इतने सारे अंतरात्मा के ज्ञान विज्ञान में परिणामों को छोड़ के, इतने सारे आनंद परमानंद के सुख के सागर को छोड़ के, हृदय कमल पे विद्यमान ऐसी अतीन्द्रिय आत्मसत्ता के रस को छोड़ के, तुम चक्षु इंद्रिय का रस लेने जाओ, कर्ण इंद्रिय का रस लेने जाओ, रसना इंद्रिय का रस लेने जाओ, ये बाहर की विभाव परिणतियों में सुख और आनंद लेने के लिए जाओ, फिर ये हृदय में उत्पन्न ये शक्तियां क्या करेंगी? अनंत रसवंत स्वभाव तो ये है, अनंत रसीला स्वभाव तो ये अंतर से जो उत्पन्न हुआ है हृदय में, अंतर से जो हृदय में जागृत हुआ है, ये अनंत रसीला स्वभाव है। अब तुम इस रस को छोड़ के, चेतन रस को छोड़ के, आत्मा अतीन्द्रिय आनंद के रस को छोड़ के, चिदानंद ज्ञान पिंड अपने पीता पद के रस को छोड़ के, अपनी स्वसत्ता के शुद्ध आनंद, शुद्ध परमानंद को छोड़ के, आत्मा ये तुम्हें से शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद को छोड़ के, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान भाव को छोड़ के, यदि तुम भगवान की पर में रस देने जाओ, तुम परमात्मा किसको मानो? क्योंकि जो परमात्मा है वो पूर्ण आनंद को देने वाला है। और तुम्हारे हृदय में पूर्ण आनंद सरोवर उत्पन्न हो गया, हृदय कमल में ये ज्ञान में शक्ति दिव्य चेतना उत्पन्न हो गई, और उस दिव्य चेतना में नंद सी, आनंद सी, समय सी, ही रमन सी, ऐसी अनंत आनंद, आनंद की, परम आनंद की परिणतियां उछाल ले रही है। दिव्य आनंद, चैतन्य आनंद का परिणाम उछाले ले रहा है। और ये रमन सी अर्थ कह रहा, तो इस हृदय की रमणता से बाहर ही नहीं जाना है। इस अर्घविंद स्वभाव के प्रकाश से प्रकाशमान अपने चेतना से बाहर देखना ही नहीं है, हमें निकलना ही नहीं है अंतर से बाहर।
क्यों? क्योंकि भैया अतुलित अतीन्द्रिय सुख आ रहा है, इसके बाद और कहीं कुछ देखने की इच्छा नहीं बच रही, इसके अलावा और कहीं कुछ जानने का भाव नहीं बच रहा, इसके अलावा कहीं कुछ मानने की इच्छा नहीं हो रही, बस एक ही बात स्वीकारता में आ रही है, एक ही बात जानने में आ रही है, एक ही बात अपने अंतर से उत्पन्न हो रही है, वो उत्पन्न हो रही है। देखो ये है पूर्ण आनंद स्वभाव, मेरा हृदय परमात्मा जिसमें अनंत दिव्य शक्तियों का होता है। अब भगवान ऐसी आत्मा की अनंत देव आनंद में सुख में परिणति, आपने आनंद के ऐसे देव रस को छोड़ के, अरे प्रभु ऐसे अपने चेतन में अतीन्द्रिय आत्मा के अनंत सुख को छोड़ के तू पर में देखते दुखी होने के लिए जा रहा है, पर में दुखी होने के लिए जा रहा है, इतने इतने अतुलित सुख को छोड़ के तू पर्यायों के पीछे भाग रहा है। कैसा बावरापन है ये, कैसा पागलपन है चेतन। थोड़ा जड़ श्रद्धा तो आओ, थोड़ा गाढ़ा प्रसाद तो इकट्ठा करो, थोड़ा थामो तो अपनी मन की चित्त की मिथ्या वृत्तियों को विराम तो दो। देखो हृदय कमल में ये अर्थ जगमगा रहे हैं, हृदय कमल में ये चेतन ज्योतियां जगमगा रही हैं, हृदय कमल में ये अनंत आनंद का सरोवर उछल रहा है, उछाले ले रहा है, छलांग लगा रहा है अपनी ध्रुव शक्ति के साथ। हृदय कमल में ये आनंद में शक्ति का सरोवर उछाल ले रहा है चेतन। हाँ, इस आनंद में सरोवर को छोड़ के पर में सुख की स्वीकारता, पर में जानने देखने रूप मानता, ये तो पागलपन है, दर्शन मोह से अंधापन है। छोड़ो छोड़ो तत्काल चलो अंतर में हृदय कमल में, देखो आज एक नए सूर्य का प्रकाश उत्पन्न हुआ, नया नया अर्क का अनंत अनंत एक और नया नया स्वानुभव और गहरी गहरी अनुभूतियां प्रकट हो रही थी। जितने अपने हृदय से परमात्मा के निकट जा रहे हो, पहले नंद सी, फिर आनंद सी और बढ़ता हुआ प्रकाश, फिर समय सी और उज्जवल होती हुई शुद्ध आत्मा स्वभाव की प्रकाश शक्ति, फिर उस समय सी के बाद और गहरे में उतर गए तो ही रमण सी, हृदय में उस समय में शक्ति में ही रमण होने लगा, उस नंद आनंद की ही रमणता भर मात्र भा रही, उस परमात्मा शक्ति में रमण मात्र भा रहा है। या पांचवा सूर्य अपनी अनंत रत्न राशियों की ज्योति के साथ उत्पन्न हो रहा है। देखो तो ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है, ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है जिसके उत्पन्न होने के बाद फिर संसार कुछ नहीं रह जाएगा। क्यों भैया, ऐसा क्या उत्पन्न होने वाला है? अरे आज हृदय कमल में अलग सी अर्थ उत्पन्न होने हो गया है, ये समझो आ गया रत्नों की राशि प्रकाशित होता है, अलग सी अर्थ। ये क्या तीस है इसका? अरे सुनो, जो आज तक इंद्रियों से नहीं दिखता, जो मन से जानने में नहीं आता, जो इंद्रिय गोचर नहीं है, जो अगोचर है, जो मन के गमने में नहीं आता, या जो मन से देखने में नहीं आता, इंद्रियों से देखने में नहीं आता, या ऐसे अतीन्द्रिय को, ऐसे अनंत को, ऐसे जिन जिनवर स्वरूप को, अपने जितेंद्रिय जिनवर स्वभाव को या स्वयं लगने वाला ये अलग सी के उत्पन्न जयवंत है। या ये देखो अगला अगला सूर्य है अलग सी अर्थ। अतीन्द्रिय को लगने की शक्ति इस ज्ञान में है, आत्मा ज्ञान में वो दृष्टि है, स्वीकार करो अंतर हृदय से आत्मा, ये हृदय में विद्वान, इस ज्ञान में वे दृष्टि है, इस हृदय में विद्वान ज्ञान में वो सामर्थ्य है कि ये ज्ञान अपने अतीन्द्रिय अलग स्वभाव को, अपने अतीन्द्रिय अलग स्वभाव को लग सकता है, देख सकता है। ज्ञान अपने परमानंद, अपने जिन जिनवर परमात्मा को, जिनवर स्वामी अपना जो निज अंतर आत्मा है, इस जिनवर पद को लखने की शक्ति है आत्मा में, देखने की शक्ति है। अरे अपने हृदय में, अपने हृदय कमल में ऐसे निराकार अतीन्द्रिय चतुष्टय में स्वभाव के दर्शन, ये अपने हृदय कमल में ऐसे वीतराग पद के दर्शन कराने वाला है, ये अलग सी
देखो आत्मा अपने हृदय कमल में, अपनी अंतर आत्मा में ऐसे अलग सी अर्क का प्रकाश, भगवान की वाणी के प्रकाशनाथ, जिनवर भगवान की वाणी के प्रकाशनाथ ये अलग सी अर्क का उदय हो गया। अलग सी अर्क की शक्ति का उदय काल आ गया है, और अलग सी अर्क की ये महाशक्ति, अलग सी अर्क की ये महाज्योति अपने अंतर हृदय को स्वयं प्रकाशमान कर रही है। और ये अलग सी अर्क की प्रकाशमान ज्योति में अपना अतीन्द्रिय अलग स्वभाव, इंद्रियों के सारे प्रपंचों से मुक्त, मन वचन काय बुद्धि चित्त अहम इनकी सारी संरचनाओं से परे अतीन्द्रिय जो अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर में जिन जिनवर जितेंद्रीय पद है, तो चेतन आत्मा ये अपने हृदय कमल में ऐसा जितेंद्रीय पद देखने में आ रहा है, अर्थात स्वानुभूति में उत्पन्न हो रहा है। ओ ये प्रकाशमान दिव्य चेतना ही मेरा ममल स्वभाव। क्या लख रहे हैं, क्या लखने में आ रहा, अलग सी किसे लख रहा है चेतना, क्या है दृष्टिगोचर। अरे अनादिकाल से इंद्रियों को देख देखते तो चतुर्पति यात्रा करता है, इंद्रिय विषयों को गमते गमते ही तो 84 लाख योनियों में रमे हो, इंद्रिय विषय भोग की आसक्ति में ही तो तुम्हारा अनंत कालीन ये चतुर्पति यात्रा का परिणमन चल रहा है। चेतन अनंत काल से चतुर्गति में यात्रा करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अनंत काल से इस चतुर्गति की यात्रा में परिभ्रमण करने का एक ही कारण है। क्या 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 है भैया? अरे एक ही कारण है कि तुमने इंद्रियों को लखने की विभाव रूप शक्ति का तो सहकार किया, तो भैया अपने हृदय में विद्वान अपने परम आनंद का स्रोत जिन इंद्रियों से अगोचर, जो इंद्रियों से दिखाई देने वाला नहीं, जो स्वयं अतीन्द्रिय है, इसे अपने अलग स्वभाव को तुमने कभी अपनी दृष्टि में उत्पन्न नहीं किया, कभी तुमने इसे अलग स्वभाव को अपने हृदय में अपनी अंतरात्मा में उत्पन्न नहीं किया। देखो आज जिनेन परमात्मा के उपदेश के प्रकाशनाथ अपने को शक्ति का भान हो रहा है, अंतर हृदय में शक्ति का बोध हो रहा है, अंतर हृदय में अपने सामर्थ्य को जान रहे हैं कि हाँ मेरे हृदय में वो सामर्थ्य है, मेरे ज्ञान में वो सामर्थ्य है, मेरी ज्ञान में दृष्टि में वो सामर्थ्य है कि वो अपने अलग स्वभाव को लग सकती है, मुझमें स्वानुभूति करने की सामर्थ्य है, स्वानुभव को उत्पन्न करने की सामर्थ्य इस हृदय में विराजमान है। बस ये हृदय कोमल होकर अपने परमात्मा स्वभाव की ओर ये दृष्टि अपने वीतराग पद का सहकार तो करे। अरे अंतर से इस प्रकाशमान ज्योति को तुम स्वीकार तो करो कि हाँ ऐसी अलग सी अर्क की प्रकाशमान ज्योति मेरे हृदय में विराजमान, स्वीकार तो करो चेतन। अनादिकाल से यही स्वीकार करते रहो, आंखों से देखता हूँ, कान से सुनता हूँ, मुंह से बोलता हूँ। यह आत्मा की इंद्रिय में शक्ति आत्मा थोड़ी ना है, ये तो आत्मा का इंद्रिय में विपरीत परिणमन है, चेतना का विपरीत प्रवाह है। ये प्रवाह तुम्हारा प्रवाह थोड़ी ना, ये प्रवाह तो अनंत विनंद दुख संसार के चक्र का कारण है। इस प्रवाह में तुम्हारा जीवन नहीं आता, तुम्हारा जीवन तो तुम्हारे अतीन्द्रिय आत्मा की प्रवाह है, परम आनंद। इन सारी पराधीनताओं से मुक्त हो, इन सारे काल चक्र इस चतुर्गति यात्रा से मुक्त, तुम्हारा प्रवाह तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे अंतर हृदय में। देखो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे गायक कमल में, तुम्हारे ज्ञान में जो हृदय में जो कमल की शक्ति उत्पन्न हुई है, गायक भाव का जो उदय हुआ है, उस ज्ञान भाव में, उस ज्ञान में दृष्टि में अपने अलग निरंजन, अपने अलग निरंजन, अपने वीतराग तारन तरन जिन स्वभाव को, जिन जिनवर पद को लखने की सामर्थ्य है। देखो स्वानुभव में हृदय में अलग सी अर्क प्रकाशमान हो रहा है,
और इस प्रकाश में अपना जिन जिन पद स्वानुभूति में दिखाई दे रहा है, ये अनुभव में दिखाई दे रहा है, ये अनुभव गोचर, ये आत्मरमणी, जिन जिन पद ही मेरा पद है, जिन जिन पद ही मेरी अपनी स्वसत्ता है, ये जिन जिन पद ही मेरा अपना विका स्वभाव है। देखो तो आत्मा, विश्वास तो करो आज अपनी इस अलग शक्ति का। इंद्रियों का विश्वास कैसे कर रहा है? आज भटक रहे थे। आज तो हृदय की बात है, हृदय समर्पण की बात। एक बार यदि किसी के सामने हृदय समर्पित हो जाए भैया, फिर कोई अपराध नहीं। एक बार अंतरात्मा यदि किसी के प्रति समर्पित हो जाए, एक बार यदि अंतर हृदय किसी के प्रति यदि समर्पण हो जाए आत्मा, तो वो हृदय नहीं बदलता। दुनिया बदलती है लेकिन हृदय नहीं। चेतन आत्मा एक बार अपने अंतर में, अपने हृदय कमल में, अपने कोमल परिणाम का सहकार करते हुए, अपने गायक भाव का सहकार करते हुए, अपनी ज्ञान विज्ञान में दृष्टि को अपने अंदर देखो तो, या इस ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से देखो तो, ये अलग सी अर्क का प्रकाश मेरी अंतर आत्मज्ञान ज्योति में सुशोभित हो रहा है, जिसे आज तक नहीं देखा था, जिसे आज तक जाना नहीं था। से लखने की, ऐसा लगता था कि इसे लखना बहुत दुर्गम है, बहुत दुर्लभ है, जिसे आज तक ये संसारी जीव जान नहीं पाए। इससे ना जानने के कारण से अनादिकाल से 84 लाख दुनिया का परिभ्रमण चल रहा है, अनंत जीव परिणमित हो रहा है 84 लाख दुनिया, जो भैया आज तक इन इंद्रियों से अगोचर अलग स्वभाव को जो लख नहीं पाए, या इस कारण ही तो बेचारे वे संसार में परिभ्रमण कर। लेकिन चेतन आत्मा से अलग, ये सुनो तो, तुम्हें तो ऐसे अलग सी अर्क का प्रकाश उत्पन्न हुआ है। तुमने तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी के प्रकाशनाथ इस अलग सी अर्क की शक्ति को पहचाना है। तुमने तो वीतराग वाणी में इस अलग सी अर्क को देखा है। तो वीतराग वाणी में तो देखा ही है। अरे तुम्हारे हृदय कमल में, तुम्हारे ज्ञान भाव में, तुम्हारे हृदय की, अंतर हृदय की आत्म ज्योति की शक्ति में, तुम्हारे गायक में, तुम्हारे हृदय की अपनी अंतर भूमि है। इस हृदय के हृदय कमल में ये भैया क्या क्या क्या, तुम्हारे हृदय कमल में ये कौन सा अलग सी अर्क प्रकाशित हो रहा है। अरे चेतन बहुमान तो करो, जिसे नहीं देख पाए थे उसे देखने का कार्य सिद्ध हो रहा है, जिसे नहीं अनुभव कर पाए थे उसका अनुभव हो रहा है, जिसे नहीं जान पाए थे अनादि से उसे जानने का कार्य सिद्ध हो रहा है। इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है? जागो आत्मा, अंतर आत्मा से अंतर आत्मा का बोझ है। जागो आत्मा, अंतर आत्मा से अंतर आत्मा की वीरता परिणति को उपलब्ध करो। जागो आत्मा, अंतर आत्मा से हृदय कमल में विराजमान इस अलग सी अर्थ का प्रकाश देखो, इंद्रिय स्वानुभूति को प्रकाशित कर रहा है तुम्हारे हृदय में, परम आनंद को प्रकाशमान कर रहा है, सुख में सत्ता को प्रकाशमान कर रहा है। अरे जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है परमात्मा को, उस परमात्मा को तुम्हारे हृदय की स्वानुभूति में उपलब्ध करा रहा है, दर्शन कर रहा है। ये अलग सी याद, अरे कम से कम विश्वास ही कर लो। हाँ, ये अपने आत्मा को लगने वाला अलग सी अर्घ का प्रकाश मेरी अंतर हृदय की शक्ति में उत्पन्न जयवंत है। कम से कम विश्वास ही करो कि हाँ है ऐसा अलग सी अर्घ। मैं आत्मा अपना ही अनुभव ना कर पाऊं, ऐसा संभव थोड़ी। मैं आत्मा अपनी प्रकाशमान शक्ति को ना देख पाऊं, अपनी चेतन शक्ति का अनुभव ना कर पाऊं। मैं आत्मा अपने ही अतीन्द्रिय आत्म चतुष्ट स्वभाव को ना देख पाऊं, ये सब लेना है। विराट चैतन्य स्वभाव को ना देख पाऊं, ये सब लेना होता चाहिए। हृदय में जहां अंतर आत्म शक्ति का स्वीकारता होती है, अंतर से अंतर हृदय की, जब अंतर हृदय में अपनी आत्म शक्ति की स्वीकारता होती है कि हाँ मेरे पास ऐसी अनंत, जब हृदय स्वीकार करता है
जब अंतर हृदय स्वीकार करता है, हाँ मेरे पास इसी अलग अपने अतीन्द्रिय पद को लखने की शक्ति है। या जब अंतर आत्मा से जब ये हृदय स्वीकार करता है अपनी शक्ति को, भैया, तो इस जीव को सहज सहज सहानुभूति का प्रसाद, सहज आत्मा की प्रतीति का उदय होता है, सहज आत्मा की सुरति का जन्म होता है। अब विश्वास तो हो, लेकिन पहले आप क्या अलग स्वभाव प्रकाशमान हो, अलग शक्ति का प्रकाश तुम्हारे अंतर में हो। अरे ये अलग अलग में ज्ञान की शक्ति, अलग में गमने वाली, अपने निरंजन स्वभाव को गमने वाली चैतन्य पद की शक्ति, या यही तो तुम्हारा आत्मिक अतीन्द्रिय अतुलित आत्मा का वैभव है। पता इसके अलावा और है क्या? यही तो सूक्ष्म स्वभाव है, यही तो सूक्ष्म शक्ति है, यही तो सूक्ष्म अपना अतीन्द्रिय वीतराग पद है। तुम्हें सूक्ष्म स्वभाव को देखते क्यों नहीं हो चेतन? इस सूक्ष्म स्वभाव को स्वीकार क्यों नहीं करते? ये अनंत सूक्ष्म चेतन में जो वीतराग पद मेरे हृदय बरतता है, बस यही मेरा परम तो आत्मन है। तुम इस अलग शक्ति को स्वीकार नहीं करोगे ना, जीवन भर इन इंद्रियों को गमते गमते 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छूट नहीं पाओगे कभी। देखो अपनी चर्चा यहीं से प्रारंभ की थी। यदि पर में सुख मानते हो, इंद्रियों में सुख मानते हो, पर में जानना देखना स्वीकार करते हो, पर को जानना देखने वाला अपने आप को स्वीकार करते हो, भगवान तुम अपनी प्रभुता को भूल के पर को प्रभुता रूप स्वीकार करते हो, पर्याय में प्रभुता स्वीकार। और कौन सी पर्याय? पामर पर्याय में, पराधीन पर्याय में। तो पर के अवलंबन से उत्पन्न हो रही, कर्म अवलंबन से जो उत्पन्न हो रही है, उस पराधीन पर्याय में अपनी प्रभुता को, अपने आनंद को स्वीकार करने का अर्थ है कि शादी अनंत काल तक उस पर्याय में कैद रहना पड़ेगा। तो वो चले जाओगे अक्षर के अनंत विभाग बनेगा। और इस पर्याय में ही अपनी स्वीकारता बनाए रखी, अक्षर के अनंत विभाग हो जाओगे चेतनात्मा। पर्याय तुम्हें इतना नीचे कराएगी, पर पर्याय अवलंबन रूपी अवस्था को अपना मानोगे, ये पर्याय तुम्हें इतना नीचे ले जाएगी, ये पर्याय की पर पर्याय की स्वीकारता तुम्हें इतना नीचे ले जाएगी, इतना नीचे ले जाएगी, तुम सीधे भैया धरातल में जाओगे, एक इंद्रिय पर्याय को ग्रहण करके और अनंत काल तक परिभ्रमण करोगे। सिर्फ एक कारण से। क्या कारण से? अपने अंतर में अलग, जो अपनी अलग शक्ति, अलग जो अपनी प्रकाशवान शक्ति का उदय अपने हृदय में हो रहा है, इसको ना जानने। देखो भैया, इंद्रिय गोचर पूरा संसार है, पूरी चतुर्गति की यात्रा है, और अतीन्द्रिय मात्र मेरा स्वपाद है, चैतन्य परमात्मा। जिस ज्ञानी ने, जिस ज्ञाता ने, जिस हृदय ने इस अतीन्द्रिय को गम लिया, इस अतीन्द्रिय शक्ति को, इस अनंत अतीन्द्रिय आत्मा की शक्ति को गम लिया, या वो इस पूरे चतुर्गति संसार के चक्रव्यूह से छूट गए, पूरे 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छूट गया। या जिसने इस अगम में अपनी अतीन्द्रिय शक्ति को नहीं गमा, जिसने अपने ऐसे अतीन्द्रिय अलग स्वभाव को नहीं देखा, या जिसके दृष्टि में ये अलग निरंजन अपना वीतराग पद नहीं आया, देखने में नहीं आया, जो नहीं देख पाया इस अनुभूति में शक्ति को, जो नहीं स्वीकार कर पाया इस अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर के प्रकाश को, तो सहन नहीं कर पाया अपनी वीतरागता को, आत्मरमणता को, जो नहीं रम पाया, जो आत्मरमणता, जिस हृदय को स्वीकार नहीं हुई आत्मरमणता, जिस हृदय को स्वीकार नहीं हुई प्रभुता, जिस हृदय को स्वीकार नहीं हुआ अपना अनंत चतुष्टय पद, जिस हृदय को स्वीकार नहीं हुई वीतरागता, या वो हृदय मुरझा गया, वो कमल मुरझा गया, और मुरझा के घोर धरातल में कीचड़ के अंदर चला। या यदि कमल मुरझा जाए, अपनी शक्ति को खो बैठे, अपने प्रफुल्लित पने को खो बैठे, और उल्टा होके नीचे गिर के कीचड़ के अंदर घुस जाए, या उसका विनाश निश्चित।
उस कमल में शक्ति का विनाश निश्चित है। विनाश अर्थात भैया, विनाश का अर्थ क्या भैया? विनाश का अर्थ ये है कि वो एक इंद्रिय पर्याय में जाकर निगोच चला जाए। कमल शक्ति उत्पन्न नहीं होगी, कमल शक्ति महकेगी नहीं, अनंत चतुष्टय में शोर खुलेगा नहीं, बल्कि अनंत चतुष्टय में शोर दबा रहेगा। इतना आवृत हो जाएगा, इतना आवृत हो जाएगा कि वो अक्षर के अनंत भाग हो। इसलिए चेतन आत्मा यदि अंतर हृदय की आपकी भावना है, क्या भावना है? कि आपको इस अनंत चतुष्टय में स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद में रत रत लेना है। ये आपकी एक भावना कि आपको ये अतीन्द्रिय आत्मा का प्रकाश का अनुभव ही करना है। ये स्वीकार तो करो कि ऐसा अलग सी अर्थ मेरे अंतर हृदय में उत्पन्न जयवंत अंतर हृदय से स्वीकार तो करो, अलग सी अर्थ मेरे अंतर हृदय में है। और कब तक इस स्वीकार से बचोगे? हाँ भाई, कब तक बचोगे स्वीकार? कब तक अपने हृदयस्थ परमात्मा को देखने से बचोगे? बताओ भगवान जी, कब तक नहीं देखोगे इसको? जब तक इस शक्ति को नहीं देखोगे, जब तक 4 गति 84 लाख अर्चना दीदी, कब तक नहीं देखोगे? तब तक स्वीकार नहीं करोगे। चेतनात्मा जिस दिन तक स्वीकार नहीं करोगे, उस दिन तक ही 84 लाख योनियों में भटकोगे बस। और जिस दिन इस अलग अपने आत्मा को लखने रूप, अपने स्वानुभूति को उत्पन्न करने रूप, अपनी चेतना में निमग्न होने रूप, अपने हृदय में विद्यमान अपने ज्ञान की दृष्टि में जानने में देखने में आने वाली, जिस दिन इस चैतन्य में तत्व की या अपनी आत्म शक्ति की अंतर से स्वीकारता कर लोगे, जिस दिन अलग सी अर्थ के प्रकाश को अपने अंतर में स्वीकार कर लोगे, उस दिन से निशंक और निर्भय हो जाओगे। अरे ये धारणाएं मिट जाएंगी कि आत्मा अनुभव में नहीं आता। अरे आत्मा अनुभव गोचर है, स्वानुभव में आता है तो स्वानुभूति में दिखता है, नहीं दिखे ये सब प्रश्न तो देखने में ना आए ऐसी कोई बात नहीं है। आत्मा तो सदैव अतीन्द्रिय है, चखने में आते ही। यही है अलग से घुमाने से हृदय कमल पे लिया। ये हृदय कमल पे विशेष इसलिए लिया है, ये हृदय ही तो है इस परमात्मा को अपने अंतर में समेट। हृदय का अर्थ होता है स्वीकार, श्रुत ज्ञान, जिन्हें भगवान की देववाणी का प्रकाश, जिन्हें भगवान के वचनों का निवास स्थान, अर्घविंद समोचरण की उत्पत्ति का केंद्र, आत्मरमणता को प्रकाशित करने वाली अपनी दिव्य चेतना हृदय मतलब मेरी स्वीकार, आत्मस्वरति का भंडार, श्रुत ज्ञान की अपरंपार शक्ति है। यहाँ श्रुत के जिन भगवान के वचनों के पास अपने अलग स्वभाव को दर्शाने की सामर्थ्य है तुम्हारे हृदय कमल में। करना ही क्या है? अच्छा बताओ, जिन भगवान का उपदेश आ रहा है स्वीकार ही तो करना चाहिए। जिन भगवान देखो, आज सुरेश उतारा था ना, क्या कहते बिना सुने जो सियाना होए गुरु की सेवा, जैसे कुछ का याद दिया भैया कि ये गुरु की जिनवर भगवान की वाणी है, ये जिनेन भगवान के वचन है, यदि भैया इन वचनों के बिना किसी को ये शक्ति का बोध नहीं होता। ये गुरु की वाणी है, गुरु का उपदेश है, गुरु की वाणी से, गुरु के उपदेश से ही जीव को अपने अंतर में अंतर शक्ति का बोध होता है। और ये जिनेन परमात्मा की परम वाणी, ये आचार्य भगवंतों की, वीतरागी संतों की वाणी, ये आचार्य तारण तरन देव का उपदेश, ये तुम्हारे अंतर में तुम्हारे स्वभाव को तो प्रकाशमान कर रहा है जी, तुम्हारी स्वशक्ति को तो प्रकाशमान कर रहा है। गुरुदेव की करुणा ही तो है जो इतनी सरलता से हमें अपने अलग, ये सुन तो लो, हमें अपने अलग सी अर्की की प्रकाशवान शक्ति से अलंकृत अपने को प्रकाशवान स्वभाव दिखा रहे। अपने इसे प्रकाश को अपने अंतर में स्वीकार कर लो, इस सिद्धि अपने इसे प्रकाश को अपने हृदय में अंगीकार कर लो, इसी से सिद्धि और मुक्ति का उत्पत्ति हो जाए।
सिद्धि मुक्ति पद को प्रकट कराने वाला, सिद्धि मुक्ति की शक्ति को उपलब्ध कराने वाला भैया अपना अलग सी अर्घ अपने हृदय में उत्पन्न की जयवंत अलग सी अर्घ की शक्ति मेरे अंतर हृदय में, तो कोई कठिन काम नहीं है। यदि गुरु का उपदेश हो तो कठिन बात, हृदय में गुरु के वचनों की स्वीकारता हो तो कोई कठिन काम नहीं, तारन तरन जिन देव की आस्था हो तो कोई कठिन काम नहीं है। हृदय में ऐसी अलग सी अर्घ की शक्ति प्रकाशमान है, ऐसे ही अनुबोधना करते करते आत्मा की आत्म सिद्धि उपलब्ध, आत्मा को गमने में सिर्फ आत्मा ही सामर्थ्य, याद, आत्मा को लगने में सिर्फ आत्मा ही सामर्थ्य है, आत्मा का अनुभव करने में आत्मा ही। आज अलग श्री अर्घ उत्पन्न हुआ है, कल गुरु महाराज अगम श्री अर्घ, कल गमने की बात कहेंगे, आज देखने की बात कह रहे हैं। आज कह रहे हैं कि देखो, लखो, लक्ष्य बनाओ, निर्धारित करो अपना लक्ष्य, देखो अनुभूति में आ गया जिन जिन पर प्रभु, कल कहेंगे भैया अलग, आज कह रहे हैं अलग, कल कहेंगे अगम, ये जिसको आज तक नहीं गम पाए थे वो स्वानुभूति में, हृदय में बता रहे हैं इन शक्तियों को, नंद सी अर्घ की, आनंद सी अर्घ की, समय सी अर्घ की, रमण सी अर्घ की, ये आज अलग सी अर्घ की, ये सारी शक्तियों को कल अगम सी अर्घ की, इन सारी शक्तियों का आचार्य हृदय में कह रहा है, ये हृदय से अपने शुभ ज्ञान के बल से उत्पन्न होंगी। ये सारी जिन भगवान की वाणी को श्रवण करके अंतर हृदय से जब स्वीकार करोगे तब इन अंतर शक्तियों का जागरण, जब इन शक्तियों अंतर हृदय की इन अनंत शक्तियों का जागरण होगा तब ये आत्मा आत्मा से परमात्मा। देखो अंतिम शब्द, बस इंद्रियों को लखने का भाव अनंत काल से था, चेता हृदय कठोर था, इंद्रियों में, मन में, चित्त में, बुद्धि में, एम में, इन नाना प्रकार की विकृतियों में ही रम रहा था, तो अनंत काल से ये आत्मा चतुर्गति संसार में घूमी। लेकिन आज बात कुछ और है, ये अनंत काल से जिन भगवान की वाणी को मैंने हृदय में स्थान नहीं दिया था, तब बात कुछ और थी, तब समा कुछ और था, जब 84 लाख योनियों में दुर्गतियों में मेरी आत्मा परिणमन कर रही थी, तब माहौल और कुछ था, तब मिथ्यात्व की बात और कुछ, या आज जब मुझे इसी जिन भगवान की वाणी का प्रकाश मिला, आज जब इसी दिव्य देशना का अरहम नाथ उत्पन्न हुआ, जब आज जिनु गर्भ आत्मा के सिद्धांत रूप आत्म अनुभूति का गर्भकरण हुआ है, जब आज इन अर्कों को प्रकाशमान कराने वाली दिव्य देशना का जब अपने हृदय में उदय हुआ है, या आज समा कुछ और, आज सम्यक की किरण खिलखिला रही है, आज हृदय में सम्यक का भेवा उछाले ले रहा है, आज माहौल कुछ और है, आज हवाएं कुछ और हैं, आज हवाएं अपने स्वभाव की ओर बह रही हैं, आज प्रकृति अपनी वितरागता की ओर बह रही है, आज आत्मा अपने आनंद की ओर बह रही है। भगवान आज समा बिल्कुल अलग, आज की हवा बिल्कुल अलग है, आज का हृदय में आने वाला आनंद बिल्कुल अलग है, आज की फिजा और कुछ है। पहले का अंधकार था, सम्यक का कल का समय कुछ और था, वो बीत चुका, आज की शक्ति और कुछ है, जो सामने जयवंत है। आज की शक्ति कुछ और है, आज का समय कुछ और है। ये चेतन आज अलग सी अर्घ का प्रकाश है मेरे पास, आज अलग सी अर्घ की ज्योति है, जिसको आज तक नहीं गम पाए थे, उसे गमने का विश्वास है, उसको गमने के लिए सामर्थ्य है, शक्ति है, ज्ञान है, बल है, वीर है, अपनी अनंत शक्ति की स्वीकारता है। कल तक ये नहीं था, तो संसार की यात्रा थी, लेकिन आज बल भी है, वीर भी है, सहकार भी है, विश्वास भी है, और आज तो अलग सी अर्घ भी है। अब तो प्रकाश है आत्मा, इसलिए आज समा कुछ और है। आज सम्यक की जो हवाएं चल रही हैं, भगवान की वाणी का जो उद्घोष हो रहा है, आज उसका समा कुछ और है, उसका आनंद
चेतनात्मा एक चलती हुई ज्ञान धारा में जिन भगवान की वाणी के प्रकाशनार्थ, जिन भगवान के उपदेश के साथ आज यदि तुम अपने हृदय में इस अलग सी शक्ति का विश्वास और इसका सहकार जागृत कर लेते हो, तो बस आज से ही अपनी मुक्ति का मार्ग प्रारंभ, आज से अपने परमानंद का उद्घोष है चेतन आत्मा। चलो आत्मा अपने परम अतीन्द्रिय आनंद रहो, अपने अतीन्द्रिय आनंद में रहो, अपने शाश्वत सुख में विलास करो। ये जिन भगवान का देश है, ये जीवर भगवान की वाणी है, ये गीतराग अरिहंत सर्व परमात्मा का एकमात्र उद्देश्य है। क्या इस शुद्ध उपदेश में रमना हो, इस शुद्ध उपदेश में ही जमना हो, इस शुद्ध उपदेश में ही रहना हो, इस शुद्ध उपदेश ही अपनी वीतरागता का, अपने वीतराग परम पद का सहकार कराए। अपनी मंगल भावनाओं के साथ बोलिए अलग सी अर्क महाशक्ति की जय हो, जय हो, जय कोटि अनमोल है, कोटि अनमोल है। शक्तियों का सहकार तारण तारण देव करा रहे हैं, उन शक्तियों का सहकार अनिवार्य रूप से अवश्य करें, तो ही कल्याण और मुक्ति का मार्ग। बोलिए आचार्य प्रबल सत्य आचार्य जी महाराज की जय।